दोस्तों, अगर सच्चाई जाननी है तो आंखों से पट्टी हटा लो, क्योंकि दिल्ली के सत्ता के गलियारों में इस वक्त एक ऐसा राजनीतिक भूचाल आया है जिसकी गूंज सीधे नागपुर तक सुनाई दे रही है। क्या मोदी सरकार के सबसे सफल, सबसे ताकतवर मंत्री का पत्ता कटने वाला है, या फिर नरेंद्र मोदी नितिन गडकरी को वो कुर्सी देने वाले हैं जिसके बारे में आज तक किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। मोदी सरकार के तीसरे टर्म में सबसे बड़ा कैबिनेट फेरबदल होने ही वाला है। 6 मंत्रियों की छुट्टी लगभग तय मानी जा रही है और 9 चेहरे कतार में है। लेकिन आज के स्पेशल वीडियो में मैं आपको वो इनसाइड स्टोरी बताऊंगा जो आपको कोई नहीं बता रहा। वीडियो के ठीक बीच में मैं उस सीक्रेट फाइल का खुलासा करूंगा जो सीधे सत्ता के गलियारों से लीक हुई है। क्या यूपी, पंजाब और महाराष्ट्र के चुनावों ने मोदी शाह को अपनी पूरी रणनीति पलटने पर मजबूर कर दिया है? कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज होगा भारत की राजनीति का सबसे बड़ा एक्सरे। बिना स्किप किए पूरे वीडियो को आखिर तक देखिएगा। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं 2026 के उस कैबिनेट फेरबदल की जिसने दिल्ली की रातों की नींद उड़ा दी है। शुरुआत करते हैं उस नाम से जिसने इस पूरी डिबेट को जन्म दिया है, नितिन जयराम गडकरी। 2014 से लेकर आज तक अगर आप भारत की सड़कों पर निकले हैं तो आपने नितिन गडकरी का काम देखा ही है। 40 किलोमीटर प्रतिदिन तक हाईवे का निर्माण होना, दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जादुई नेटवर्क, लॉजिस्टिक में ऐतिहासिक सुधार और इलेक्ट्रिक मोबिलिटी का पूरा विजन, ये सब गडकरी की बदौलत हो पाया है। अगर मोदी सरकार के रिपोर्ट कार्ड में किसी मंत्री को 100 में से 100 नंबर मिलते हैं तो वो सिर्फ नितिन गडकरी ही है। तो फिर सवाल ये उठता है कि रिपोर्ट कार्ड इतना शानदार है तो उनकी कुर्सी क्यों डोल रही है? अगर सब कुछ परफेक्ट है तो गडकरी का मंत्रालय बदलने की चर्चा अचानक टॉप ट्रेंड में क्यों आ गई है? इसका जवाब छिपा है बीजेपी की नई सर्जिकल स्ट्राइक में। राजनीति में एक कहावत है, जो दिखता है वो होता नहीं है, और बीजेपी की कार्यशैली रही है जब भी संगठन में बड़े बदलाव होते हैं, कैबिनेट में भूकंप आना तय हो जाता है। इथेनॉल और पेट्रोल को लेकर हो सकता है कि उस वजह से नितिन गडकरी का विभाग छीना जा सकता है। पूरे देश में आजकल नितिन गडकरी को नीचा दिखाने की एक ट्रेंड चला है। आपने न्यूज और यूट्यूब पे देखा ही होगा कि इथेनॉल की आलोचना अब टॉप पर पहुंच चुकी है। ये तो सिर्फ एक बात हो गई। अब आते हैं उस फैक्टर पर जो नितिन गडकरी को बाकी सभी मंत्रियों से अलग भी बनाता है, वो है नागपुर कनेक्शन। नितिन गडकरी सिर्फ एक मंत्री नहीं है, वो भारतीय जनता पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष रह चुके हैं, और उससे भी बड़ी बात, वो आरएसएस के सबसे चहीते नेताओं में से एक माने जाते हैं। उनका प्रशासनिक अनुभव और संगठन पर पकड़ बेजोड़ है। गडकरी की सबसे बड़ी ताकत है उनकी बेबाकी। वो कई बार सार्वजनिक मंचों से कह चुके हैं, मैं किसी पद की दौड़ में नहीं हूं, पार्टी जो जिम्मेदारी देगी मैं वो कर लूंगा। लेकिन दिल्ली में जो थिंक टैंक बैठा है, उनका मानना है कि सरकार को इस वक्त रीजनल बैलेंस और सोशल इंजीनियरिंग की जरूरत है। इसी वजह से नितिन गडकरी की जो आलोचना अब इथेनॉल को लेकर हो रही है, वो कहीं ना कहीं दिल्ली को भी परेशान कर रही है। लेकिन क्या आरएसएस का आशीर्वाद उन्हें बचाएगा, या मोदी शाह की चुनावी रणनीति उन्हें नए सांचे में ढालेगी? अब आप सोच रहे होंगे कि अगर संघ का हाथ सिर पर है तो मोदी उन्हें क्यों हटाएंगे? यहीं पर आता है हमारा सबसे बड़ा खुलासा, वो सीक्रेट लिस्ट, वो नाम जिन पर गाज गिरने वाली है और वो नाम जो सरप्राइज एंट्री मारने वाले हैं। जरा ध्यान से सुनिए। 2027 में यूपी, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में चुनाव है, और मोदी कैबिनेट का ये फेरबदल सिर्फ काम का इनाम नहीं है, ये 2027 की और 2029 की फील्डिंग है। हमारी जानकारी के अनुसार कई मंत्रियों की छुट्टी होना लगभग तय हो चुकी है। आइए एक एक करके उनका नाम देखते हैं। धर्मेंद्र प्रधान नीट पेपर लीक विवाद के बाद से विपक्ष के सीधे निशाने पर है। सूत्रों का दावा है कि शिक्षा मंत्रालय उनसे वापस लिया जा सकता है। निर्मला सीतारमण और हरदीप सिंह पुरी, इनके विभागों में भी बड़े बदलाव की सुगबुगाहट चल रही है। ऊर्जा और वित्त मंत्रालय में नए चेहरों की भारी दरकार है। और अब बात करते हैं नए चेहरों की। पंजाब, जिसे अब तक कैबिनेट में कम जगह मिली, वहां से बड़ा प्रतिनिधित्व आने वाला है। यूपी से सोशल इंजीनियरिंग के तहत ओबीसी और दलित चेहरे को आगे किया जा सकता है। और तो और नौकरशाही से सीधे सरप्राइज एंट्री की चर्चा है। पूर्व आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास और यहां तक कि विपक्ष से आए कुछ बागियों को भी इनाम मिल सकता है। इस पूरी शतरंज की बिसात पर सहयोगी दलों को भी खुश रखना है, और इसी सहयोगी दल के गणित में गडकरी का मंत्रालय 2 हिस्सों में बंट सकता है। तो इन सब के बीच हमारे हाईवेमैन नितिन गडकरी का क्या होगा? दोस्तों, हमारी जानकारी के अनुसार प्रधानमंत्री की टेबल पर इस वक्त 3 फाइलें पड़ी है, 3 विकल्प, और इन्हीं 3 में से एक फैसला भारत का भविष्य तय करेगा। पहला विकल्प महाप्रमोशन। मोदी जी गडकरी के ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर का सुपर बॉस बना सकते हैं।
रेलवे, हाईवे, सिविल एविएशन और शिपिंग, इन सबको मिलाकर एक मेगा मिनिस्ट्री बनाई जा सकती है और वो सीधा नितिन गडकरी के अंडर आ सकती है। या तो दूसरा विकल्प, राजनीतिक वनवास, जो सबसे ज्यादा डराने वाला है बट सबसे ज्यादा मांग की जा रही है इसकी। उनका मंत्रालय बदलकर उन्हें कोई ऐसा विभाग दे दिया जाए जिसका सीधा जनता से जुड़ाव कम हो। राजनीति के जानकार इसे मार्गदर्शक मंडल की पहली सीढ़ी या डिमोशन मानते हैं, ताकि नए चेहरों और सहयोगों को भारी मंत्रालय दिया जा सके। तीसरा विकल्प, डोंट फिक्स व्हाट इज नॉट ब्रोकन, जो मशीन सबसे बेहतरीन काम कर रही है उसे मत छेड़ो। भले ही नितिन गडकरी की आलोचना चरम सीमा पर है, इथेनॉल को लेकर काफी बवाल हो रहा है, लेकिन देश के विकास की रफ्तार और 2029 के विजन को ध्यान में रखते हुए गडकरी को सड़क परिवहन मंत्रालय में ही बरकरार रखा जा सकता है। दोस्तों, राजनीति में जो दिखता है वो होता नहीं है और जो होता है वो दिखता नहीं है। कैबिनेट का ये फेरबदल सिर्फ चेहरों का बदलाव नहीं है, ये एक नए भारत की नींव हो सकती है। नितिन गडकरी सिर्फ एक मंत्री नहीं है, वो इस सरकार के विकास मॉडल का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय बने हैं। हमारा राजनीतिक विश्लेषण ये कहता है कि मोदी सरकार इस वक्त गडकरी जैसे परफॉर्मर्स को साइडलाइन करने का रिस्क नहीं ले सकती। आलोचना चाहे कितनी भी हो, उनका कद बढ़ेगा ही, घटेगा नहीं। लेकिन असली अदालत दिल्ली के पीएमओ की नहीं, असली अदालत आपके पास है, देश की जनता। इसलिए आपसे मेरा सीधा सवाल है, क्या नितिन गडकरी का मंत्रालय छीना जाना चाहिए, हाँ या नहीं? क्या उन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद सरकार का सबसे ताकतवर चेहरा होना चाहिए? अपना नजरिया, अपना गुस्सा और अपनी बेबाक राय नीचे कमेंट बॉक्स में दहाड़ कर बताइए। हम आपका एक एक कमेंट पढ़ रहे हैं। सच्ची और निडर पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक कर अपने व्हाट्सएप और फेसबुक ग्रुप पे शेयर करिए। ऐसे ही डीप डाइव एनालिसिस वीडियोस देखने के लिए आपके स्क्रीन पर दिखाए गए दोनों वीडियो में से एक वीडियो को देखिए। आप देख रहे हैं मुंबई टुडे लाइव। मिलते हैं आपसे अगले अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।